आसमां छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, धूप है या घटा है मुझे क्या पता। मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता। किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चाल, समय, दूरी यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 के अंतर्गत देखेंगे। जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले, चाल, समय, दूरी के अंतर्गत इम्पोर्टेंट जो ये टाइप है, इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्या पूछा जा रहा है आपसे कि दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है और कितने समय बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, यदि आपको मेथड पता है तो आप ऐसे प्रश्न सेकंडों में बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पार्ट 1 में मैंने बेसिक फार्मूला बताया था वो क्या था, शायद कुछ लोगों ने पार्ट 1 ना देखा हो, तो मैं उनके लिए यहाँ पे फार्मूला लिख देती हूँ। फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ये बेसिक सा फार्मूला है जो कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया भी था। तो यदि ये फार्मूला आपको याद है तो आप चाहे जिस प्रकार से जिस भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बिल्कुल बेसिक से पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगी ताकि आपके एग्जाम में जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो पॉइंट टू पॉइंट आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए यहाँ पे मित्र एक, यहाँ पे ये पहला मित्र है और यहाँ पे दूसरा है। मैं बिल्कुल आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगी, ऐसा आपको मालूम होगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता। यदि आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं तो आपको जितना मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी वो सारा का सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा। ये पहला मित्र है जबकि ये दूसरा मित्र है। क्या कह रहे हैं, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। ये फर्स्ट वाले मित्र का घर है जबकि ये किसका है, सेकंड वाले मित्र का घर। इनके जो बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, कितनी दे रखे हैं, 90 किलोमीटर। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 90 किलोमीटर दूरी है। दोनों के घर के बीच का डिफरेंट यहाँ पे दे रखे हैं। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तो यहाँ पे क्रमशः दे रखे हैं, तो पहला जो चलेगा फर्स्ट वाला वो कितने स्पीड से चलेगा, 20 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। जबकि दूसरा वाला जो चलेगा वो किसके स्पीड से चलेगा, वो 25 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलेगा। इतना बात आपको क्लियर है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं, यानी एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी जो पहला वाला मित्र है ये कहीं पे इधर रास्ते में मिले होंगे। तो पूछा जा रहा है कि दोनों पहले वाले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी इस वाले घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय के बाद मिलेंगे, ये पूछा गया। तो फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम है, यहाँ पे ये दूरी टोटल दे रखी है और
जबकि इनकी क्रमशः चाल दे रखी है। तो इस वाले फार्मूले का आप यूज करके यहाँ से आप समय निकाल सकते हैं इजिली, सिंपल तरीके से, क्योंकि दूरी भी मालूम है, चाल भी मालूम है। और आपको याद रखना है कि जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा यानी विपरीत दिशा में, जैसे कि टाइप में मैंने लिखा कि विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होती है, इनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो यहाँ से आप निकालेंगे समय, तो यहाँ पे फार्मूला आप लिख लेंगे समय बराबर, बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे दूरी बटे चाल, क्योंकि जब यहाँ पे समय इस तरफ आएगा तो दूरी बटे में हो जाएगी और चाल ये नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे समय आपको निकालना है, समय आपको ज्ञात करना है। दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 90 किलोमीटर, तो आप लिख देंगे। और यहाँ पे चाल नीचे आपको लिखना है, तो आप क्या करेंगे, किसी पर्सनल एक व्यक्ति की चाल आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों की चालें आपस में ऐड करके आपको लिखनी होगी। तो 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45। अब यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, 45 दूना कितना हो जाएगा, 90। या टाइम कितना निकलेगा, टाइम निकलेगा 2 घंटे। तो यहाँ से पूछा क्या गया था, और कितने समय बाद मिलेंगे, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकला 2 घंटे। जबकि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो अब यहाँ पे आप दूरी निकाल सकते, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दूरी बराबर आपको मालूम है, दूरी बराबर जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। इस फार्मूला से आप दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दूरी, चाल यहाँ पे कितनी निकली है, चाल यहाँ पे किसकी पूछी गई है, दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। पहले मित्र के घर से बात कर रहे हैं तो चाल आप पहले वाले की लेंगे। तो यहाँ पे चाल कितनी लेंगे, 20 आप लेंगे। समय की बात करें तो समय यहाँ पे कितना निकला, 2 घंटे। तो आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे 20 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 40। तो आप बता सकते हैं दूरी कितनी निकली, 40 किलोमीटर। दूरी कितनी निकली, 40 किलोमीटर। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर निकला। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप अनेकों क्वेश्चन इस टाइप के बना सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो आपका राइट आंसर होगा दूरी कितनी निकली, यहाँ पे दूरी निकली 40 किलोमीटर। और कितने समय बाद मिलेंगे, तो यहाँ पे आप बताएंगे 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन जो यहाँ पूछे गए थे उनका राइट आंसर आपको क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पे आपसे टाइम पूछा गया है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से लैंग्वेज दी है बस आपको वैसे ही करना, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से, मान लीजिए ये स्थान P है, स्थान P से 50 किलोमीटर कितनी स्पीड से निकलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए निकलता है। मान लीजिए ये स्थान Q है, इसके लिए निकलता है P। कब, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कब निकलता है, 10 बजे। यहाँ पे आप टाइम देखेंगे तो कितना दे रखे हैं, 10 बजे निकलता है। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर चला। यानी जो दूसरा वाला है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, तो 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है। Q से P की ओर चला। P से Q की दूरी कितनी दे रखी है, यहाँ पे जो P से Q की दूरी है, इनके बीच की जो दूरी दे रखी है कितनी है, 120 किलोमीटर। दूरी कितनी दे रखी है, 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। यानी जब यहाँ पे किसी स्थान पे बीच में मिलेंगे
बजे मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, जैसा अभी मैंने बताया। फर्स्ट सूत्र आपको क्या याद रखना है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, जो कि बेसिक सा सिंपल सा फार्मूला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आपसे पूछा गया कि वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी टाइम पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे आपको दूरी भी दे रखे हैं और चाल भी दे रखे हैं। तो जब आपको दूरी मालूम है और चाल मालूम है तो यहाँ से आप समय ज्ञात कर सकते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी दे रखे हैं? 120 किलोमीटर। और यहाँ पे दूरी बटे चाल, चाल की बात करें तो आप एक कोई चाल नहीं लेंगे। मैंने बताया था कि आपको पॉइंट याद रखना, जब विपरीत दिशा में चलती है तो चालें जुड़ जाती हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों चाल का आप योग कर लेंगे। तो 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90। अब यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 रखो 9, 3 चौके 12। तो यहाँ पे जो समय निकला वो 4/3 घंटे निकला। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 × 3, ऊपर बचा 1 और यहाँ पे 3, यानी 1 सही 1/3 घंटे। तो यहाँ पे यदि आपको इस प्रकार से आंसर यदि ना दिए हो तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो 1/3 है इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। ये तो 1 घंटा है, यहाँ पे ये 1 घंटा है, और 1/3 है इसको आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20। 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूछा क्या गया है पी से, क्योंकि दूरी 120 किलोमीटर हो तो वो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कितने बजे मिलेंगे, कितना समय लगा, ये आपसे नहीं पूछा जा रहा। आपको बहुत ही ध्यान से लैंग्वेज को देखना होगा। पूछा जा रहा है कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, जबकि टाइम कितना लगा? 1 घंटा 20 मिनट। तो आप क्या करेंगे, 10 बजे में आप 1 घंटा 20 मिनट ऐड कर देंगे, क्योंकि वो 10 बजे घर से चला था। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा? 1 घंटा 20 मिनट। तो आप जब 1 घंटा 20 मिनट इसमें ऐड करेंगे 10 बजे में तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 11:20, यानी 11:20 पर वो क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, जो कि ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अब इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने सेम टाइप के 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अब यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन और देखेंगे जो कि भिन्न टाइप के पूछे जाते हैं इसी टाइप के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वो टाइप भी आपको इसी वीडियो में क्लियर करा दें, ताकि आप लोगों को इस टाइप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम न रहे। आपसे जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी तरीके से क्वेश्चन को बना सके। चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेन, एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू की। उनके मिलने के बाद गंतव्यों पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि दोनों के बीच में कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं, जबकि यहाँ पे आपको केवल टाइम दे रखे हैं कि क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची। पहुंचने का टाइम आपको दे रखे हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला होता है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। पहली वस्तु की चाल, पहली वस्तु की चाल, पहली वस्तु की चाल बटे, यहाँ पे आपको लिखना होगा दूसरी वस्तु की चाल, दूसरी वस्तु की चाल, दूसरी वस्तु की चाल बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो बराबर यहाँ पे हटा देते हैं, बराबर होता है पहली वस्तु की चाल बटे दूसरी वस्तु की चाल, बराबर यहाँ पे आप रूट लगाएंगे, ऊपर लिखेंगे दूसरी वस्तु का समय। सूत्र क्या होता है, दूसरी वस्तु का समय, दूसरी वस्तु का समय बटे पहली वस्तु का समय, पहली वस्तु का समय। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, आप लोग याद कर सकते हैं। जब आपको दोनों के बीच का डिफरेंट, यानी आपको ये ना दे रखे होंगे कितनी दूरी है दोनों के बीच की, तो यहाँ पे आपसे रेशियो पूछा जा
नज़ारा सिर्फ और सिर्फ आपको दे रखे हैं क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे बाद पहुंचती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला आप इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, पहली वस्तु की चाल बटे दूसरी वस्तु की चाल बराबर रूट यहाँ पे लगाएंगे दूसरी वस्तु का समय बटे पहली वस्तु का समय। इस फार्मूला से आप सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, आपको यहाँ पे पहली वस्तु की चाल यहाँ पे लिख ही देते हैं, नहीं कुछ लोग क्या करेंगे डाउट में होंगे। पहली वस्तु की चाल, पहली वस्तु की चाल बटे दूसरी वस्तु की चाल बराबर। अब यहाँ पे दूसरी वस्तु का समय, यहाँ पे क्या दे रखे हैं कि गंतव्यों पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे। तो ये पहली वाली का समय हुआ जबकि ये दूसरी वाली का समय हुआ, क्योंकि क्रमशः दे रखे हैं। तो आपको क्या लिखना होगा समय, यहाँ पे आप लगाएंगे रूट, समय कितना है 16 घंटे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 16 घंटे और बटे में लिखना है पहली वस्तु का समय जो कि कितना है 9 घंटे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कितना 9 घंटे। बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये रूट लगा तो आपको क्या करना होगा 16, आपको मालूम है 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ से आप रूट हटा देंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो आप यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो यहाँ से ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ 4/3, तो 4/3 को आप 4:3 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आपसे पूछा क्या गया था उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप बता सकते हैं उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात जो रेशियो निकला कितना निकला 4:3 का निकला। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी टाइप मैंने यहाँ पे आपको लिखा था कि जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले, इस टाइप के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, तो मैंने आप लोगों को 2 टाइप के क्वेश्चन क्लियर करा, क्योंकि इस टाइप के अंतर्गत 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे इस फार्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि मैंने 2 क्वेश्चन फर्स्ट वाले सॉल्व करवाए। बस आपको यदि मालूम है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, सिर्फ आपको ये याद रखना जब विपरीत में चलेंगे तो क्या होगा चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप ऐसे टाइप के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे मैं जो न्यू वीडियो बनाऊंगी उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।